ये कहानी है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ अक्सर अपने राज्य में घूमा करते थे, लोगों का हालचाल लेते थे। एक बार ऐसे ही वो अपने राज्य में घूम रहे थे तो अचानक से उन्हें एक भिक्षुक दिखाई देता है। वो भिक्षुक के पास जाते हैं और उनके चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके पास जो पैसे होते हैं वो उस भिक्षुक को दे देते हैं। सम्राट अशोक के मंत्री को ये बात पसंद नहीं आती। वो उस समय तो उसे कुछ नहीं बोलते, बट जब महल में वापस आ जाते हैं तब बोलते हैं कि महाराज, मुझे आपकी एक बात पसंद नहीं आई। आप इतने बड़े महाराजा हैं, इतने बड़े सम्राट हैं, इतना नाम है आपका, आपके सर पे कोई अगर तिलक कर ले तो वो अपने आप को गौरवान्वित फील करता है, और आप एक भिक्षुक के सामने सर झुका रहे थे। सम्राट अशोक मुस्कुराते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज मंत्री को वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूं और इस प्रयोग में मैं आपको ये बैग दे रहा हूं। आपको इस बैग को लेके मार्केट में जाना है और जितने भी सामान इसके अंदर हैं उन सभी को बेच के आने हैं। ध्यान रहे सभी के सभी सामान बिक जाने चाहिए, खाली बैग वापस लेके नहीं आना है आपको। मंत्री बोलता है ठीक है, और वो उस बैग को लेके चला जाता है। महल से बाहर जाने के बाद वो सोचता है कि आखिर इस बैग में है क्या। जब वो बैग खोलता है तो वो देखता है कि इस बैग में 4 सर है। एक भैंस का सर है, दूसरा बकरी का सर है, और तीसरा घोड़े का सर है, और चौथा जो सर है वो एक इंसान का सर है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किस तरीके का प्रयोग है। खैर, वो बैग लेके मार्केट में जाता है और जाके लोगों से बात करता है, उस सरों को बेचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे भैंस का सर बिक जाता है, बकरी का सर बिक जाता है, घोड़े का सर बिक जाता है, मगर इंसान का सर लेने के लिए कोई राजी नहीं होता है। वो बहुत लोगों से बात करता है, बहुत लोगों को बोलता है, मगर कोई भी इंसान इंसानी सर को खरीदने के लिए राजी नहीं होता है। शाम को वापस वो महल में आते हैं और महाराज से बोलते हैं कि महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सारे सर तो बेच डाले, मगर इंसानी सर को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। सम्राट अशोक बोलते हैं ठीक है, एक काम कीजिए, आप कल फिर से कोशिश कीजिए, कल फिर से आप इसे लेके जाइए मार्केट में, और इस बार आप इसे मुफ्त में लोगों को दे दीजिए, एक भी पैसे मत लीजिए, मुफ्त में इस सर को लोगों को दे आइए। अगले दिन फिर से मंत्री उस बैग को लेके जाते हैं मार्केट में और मुफ्त में देने के लिए लोगों से बात करते हैं कि ये सर आप रख लो, मगर कोई भी इंसान मुफ्त में भी उस सर को रखने को राजी नहीं होता। शाम को फिर से मंत्री वापस महल में आते हैं और अशोक से बोलते हैं कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुफ्त में भी इंसानी सर को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिर इस इंसानी सर को लेकर मैं करूंगा क्या। तब महाराज अशोक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। याद है कुछ दिनों पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने एक भिक्षुक के सामने अपने सर को क्यों झुकाया। इस सर की कोई कीमत नहीं है। मेरे मरने के बाद क्या आप इस सर को बाजार में बेच सकते हैं? क्या आप इस सर को रखेंगे? मंत्री बोलते हैं कि नहीं महाराज, मरने के बाद तो शरीर को जलाया ही जाता है। सो इस कहानी में सर अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, अहंकार उसे नहीं करना चाहिए। अहंकार किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।